भंते जी, आपने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, तो बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म है, धर्म जो है एक बाड़ा है। ये बुद्धि का धर्म है। जिसके पास बुद्धि है वही बोधिष्ट है। जिसके पास बुद्धि हो उसको बोधिष्ट कहते हैं। और जो धर्म की बात आती है तो एक धर्म का बाड़ा बन जाता है कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, मैं किस धर्म का हूँ। जो ये धर्म है, धर्म का अर्थ ही अलग है। लोग अर्थ ही नहीं जान पा रहे हैं भी। धर्म का अर्थ ये है कि खुद सुखी रहो और दूसरे को सुखी रखो। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो बाएं चलते हैं और हम भी निकल जाते हैं और दूसरा भी निकल जाता है। इसी प्रकार से हमें जीवन में भी ऐसे कर्म करना चाहिए जो हमारा घर सुखी रहे, पड़ोसी सुखी रहे, हमारा समाज सुखी रहे। ऐसे हम कर्म करें, इसको कहते हैं धर्म। आपने संन्यास लिया है, अब बाबा लोग कहते हैं, क्या कहते हैं आपको? हमको कहते हैं बौद्ध भिक्षु। मैं बौद्धिस्ट हूँ, बुद्धि है, इस लिहाज से बौद्ध भिक्षु कहते हैं। भिक्षु का अर्थ है कि मैं जात धर्म को तोड़ करके सभी के यहाँ भोजन लेता हूँ और मेरा दूसरे पर भोजन पर ही निर्धारित है। मेरा जीवन दूसरे के खाने पे चलता है। अच्छा, आपने भी कहा जात है, तो जात हटना चाहिए या रहना चाहिए? इसका जात तो सरकार हमारी हटाने का प्रयास करती है, क्या इसका कहना चाहेंगे आप? जात जो है तो जात दो हैं, स्त्री और पुरुष। बाकी जाति नहीं है। जो जात है वो जाति नहीं है। जो जाति है वो जाति नहीं है। आज इस प्रकार से ये मनुवाद ने जाति को बांध दिया जो दो, वो जाति जाति नहीं है। इस लिहाज से जाति तो एक हमारे समाज का कोढ़ है। जब तक कोढ़ व्यक्ति से के रहता है वो स्वस्थ नहीं रहता है। जात तो एक झगड़ा है। जब जन्म लेता है तो जाति नहीं होती है, जात यही तो बनाई गई है। तो ये जात का झगड़ा जो चाहे पार्टी हो चाहे शासन हो, ये जात बना करके अपना फायदा उठाते हैं। तो बौद्ध धर्म में क्या जाति नहीं है क्या? बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं। सब यहाँ मनुष्य एक समान है और न यहाँ कोई नीचा है न कोई ऊंचा है। इस लिहाज से लोग इसको कहते हैं बोधिष्ट, यानी बुद्धि है उनके पास। जिसके पास बुद्धि है वही बोधिष्ट है। अच्छा, ये मनुवाद या अम्बेडकरवाद ये क्या है? ये आप समझ में नहीं आ रहा, क्या बताएंगे इस पर? मनुवाद का है, मनुवाद में है कि स्त्री जो है वो पाँव की जूती है और उसका कोई बराबरी दर्जा नहीं है और वो बाहर नहीं काम कर सकती है, केवल घर का ही काम करे। वो बाहर जाने का अधिकारी नहीं है और मनुष्य के पति के हक में उसका कोई हिस्सा नहीं है। इस लिहाज से उसको पाँव की पनाही मनुवाद में कहते थे। और अम्बेडकरवाद क्या है? अम्बेडकरवाद है कि इसमें स्त्री पुरुष सब बराबर एक समान है। यहाँ कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। जैसे स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो जो उसका पति है वो बाहर से कमाता है और घर पे लाता है। दोनों बैठकर मिलकर प्रेम से जो है अपना परिवार चलाते हैं। इसको कहते हैं अम्बेडकरवाद। यहाँ पर न कोई जाति है, न ऊंचा है, न कोई नीचा है। तो आप मनुवाद को मानते हैं कि अम्बेडकरवाद को मानते हैं? हमको जहाँ पर बराबरी सम्मान मिलता है वहाँ लोग मानेंगे, या जहाँ पर हमको कोई
तिरस्कार करता हो उसको मानेंगे। तो जो हमें सम्मान देता है, बराबरी का दर्जा है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, मैं उसी धर्म को मानता हूँ। धर्म का तो रास्ता, मैं उसी रास्ते चलता हूँ जो सरल हो, स्वच्छ हो, अच्छा हो। अच्छा, जो आजकल ये आरक्षण का मुद्दा उठा हुआ है, आप तो न किसी जात से न किसी धर्म से किसी को मतलब नहीं है, लेकिन आरक्षण का जो मुद्दा उठा हुआ है तो फिर क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण तो खत्म हो गया, लेकिन जो जाति है जाति खत्म कर दी जाए, आरक्षण खत्म हो गया। अब आरक्षण तो दो में होना चाहिए, एक गरीब है और एक अमीर है। जो पात्र है उसको दिया जाए, जो अपात्र है उसको न दिया जाए। आरक्षण तो ये है। अब आरक्षण में जाति में जो बांट दिया गया तो मनुवाद के हिसाब से आरक्षण का फायदा तो हमारे जो गरीब है आरक्षण नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि जो अगुवाकार हैं वो बड़े ही लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वो आगे खींच लेते हैं, पीछे के लोग जा ही नहीं पाते हैं। तो चाहे जिस जाति खत्म कर दी जाए और आरक्षण स्वयं खत्म हो गया, तो हम जाति को नहीं चाहते हैं, हम समान चाहते हैं, सभी लोग बराबर रहें। अच्छा, ये आप बताएं कि जो ईवीएम का मुद्दा उठा हुआ है, अभी मायावती ने कहा है कि जैसे कि ईवीएम को जो नहीं होना चाहिए अभी जन्मदिन पर, तो इस तरह के मुद्दे हमारी बावन विश्राम भी आंदोलन कर रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा उठा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ईवीएम है, ईवीएम में हम बटन दबाते हैं, हम तो जान नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं कि बटन दबाते हैं हम दूसरे पहुंच जाते दूसरे पर। तो ऐसा क्यों न हो कि जो हम स्वयं देख करके अपनी मोहर लगाएं। ये तो हम अपने देख रहे हैं, अपना खुद स्वयं कर रहे हैं। ऐसे हमको चाहिए कि बैलेट पेपर से वोट की अगर पड़े तो स्वच्छ और निर्भय रहेगा। ये आपका राय है? मतलब ये रियायत तो हम जब घूमते हैं तो जनता कहती है, जनता के कहने के इशारे पर हम बोल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। महंता जी, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ एक गीत और कविता सुनाते हैं। मैं मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। दृष्टि और यादृष्टि सभी जीवों का मंगल होए रे। जल के, थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे। निर्भय हो निर्भय बने सब, सभी निराभय होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। फिर से जागे धम्म जगत में, फिर से होई जन कल्याण। जागे जागे धम्म जगत में, होई होई जन कल्याण। राग द्वेष और मोह दूर हो, जागे शील समाधि ज्ञान। जन जन के दुखड़े मिट जाएं, फिर से जाग उठे मुस्कान। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता। सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।